Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to study matrix and determinant. Okay. So before starting matrix and determinant, we have to cover a previous leftover part of Lagrange multiplier. So let's see that. That is who developed this and when. ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जिसको किसने डेवलप किया है. ये जो है लैग्रेंज मेथड में बाकी रह गया था जो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी 1671 एंड 1684 में जो न्यूटन एंड लेबनीज आते हैं उन्होंने क्या किया था, कैलकुलस को इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था, जिसमें न्यूटन ने कैलकुलस डेवलप किया था फिजिक्स के लिए, लेबनीज ने जनरल मैथ के लिए. ठीक है. देन 1748 में हमारे यूलर आते हैं. यूलर जो है यूलर्स थ्योरम देते हैं ऑन होमोजीनियस फंक्शन, जिसको हम प्रोडक्ट एग्जॉशन भी कहते हैं. ठीक है. 1780 में हमारे लैग्रेंज आते हैं जो कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर देते हैं, जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड को पब्लिश करते हैं और फाउंडेशन रखते हैं किसका, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का. देन 1890 में हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी आते हैं और वो अप्लाइड कैलकुलस का इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जो कि इलास्टिसिटी एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कंडीशन देते हैं, एमसी इक्वल टू एमआर वाली. देन हमारे 1947 में सैमुअल्सन आते हैं. सैमुअल्सन जो है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस रखते हैं, जिसमें वो रिग्रियस कैलकुलस का उपयोग करते हैं. एंड 1951 में कुहन एंड टकर आते हैं जो एक्सटेंड करते हैं लैग्रेंजियन टू इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट तक. ठीक है, जिसे हम कुहन टकर कंडीशन भी कहते हैं. ठीक है. रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक यूज की बात करें तो कैलकुलस का कहाँ कहाँ यूज है, तो कैलकुलस एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, सारे ही न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का. ठीक है. इसमें जो है फर्म जो है अपनी जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एमसी इक्वल टू एमआर कंडीशन यूज करती है. ठीक है. कंज्यूमर जो है यूज करता है एमआरएस इक्वल टू प्राइस रेशियो फ्रॉम लैग्रेंजियन अपनी ऑप्टिमल बंडल के लिए. ठीक है. आरबीआई इकोनॉमिस्ट जो है डेरिवेटिव का यूज करते हैं इन्फ्लेशन मॉडल के लिए. ठीक है. ये हो गया रियल वर्ल्ड यूज. अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा की. तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट समझने से पहले उसको समझेंगे तो कि होता क्या है. तो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, मैट्रिक्स नंबर, एक सेकेंड, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज सिंपली अ रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम. ठीक है. तो मैट्रिक्स क्या है कि एक रेक्टेंगुलर टेबल है जिसमें रोज एंड कॉलम जो है अरेंज होते हैं. ठीक है. उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स. ठीक है. तो मैट्रिक्स एक बॉक्स है, सिंपल कह सकते हैं. मैट्रिक्स जो है नंबर को टेबल के फॉर्म में अरेंज करना ही क्या होता है, मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स नंबर का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जो रोज और कॉलम में लिखा जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इस तरह का अगर कोई चीज, एक टेबल जो है रेक्टेंगुलर टेबल है जिसमें रोज एंड कॉलम अरेंज है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स. ठीक है. इसे 2x2 मैट्रिक्स कहेंगे. क्यों 2x2 मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें देखो रोज रोज मतलब क्या होता है, जो हॉरिजेंटल है वो क्या होगा, रोज होगा, एंड जो कॉलम होगा वो क्या होगा, वो वर्टिकल होगा. ठीक है. कॉलम्स क्या होंगे, वर्टिकल होंगे, और रोज जो होंगे वो हॉरिजेंटल होते हैं. ठीक है. तो देखो हॉरिजेंटल क्या है, हॉरिजेंटल जो है 1 एंड 2 है, तो 1 एंड 2 क्या हो गए, रोज हो गए. कॉलम क्या है, वर्टिकल, मतलब 1 एंड 3 जो है वो क्या हो गया, कॉलम. ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया. ठीक है. तो कितने कॉलम है, तो देखा जाए तो 1 3 2 4. ठीक है. 1 3 2 4, एक ये कॉलम है एक ये कॉलम है, तो 2 कॉलम हो गए. ठीक है. और कितने रो हैं, तो 2 रो हो गए. ठीक है. तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया. रोज इंटू कॉलम जो है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है. ठीक है. चलो अब कुछ टर्म को समझ लेते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड. तो पहला टर्म जो है, पहले तो मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इकोनॉमिक्स में होता है, स्टैटिस्टिक्स में होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है, डाटा साइंस में होता है, मशीन लर्निंग में होता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में होता है. ठीक है. यहाँ यहाँ हम जो है मैट्रिक्स का यूज करते हैं. इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो जो पहला टर्म है वो है एलिमेंट. मैट्रिक्स में एलिमेंट्स किसे कहेंगे, तो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो इस मैट्रिक्स में नंबर है, इसे ही एलिमेंट कहेंगे. जैसे कि ये जो 1 1 3 2 4 ये सारे नंबर क्या है, एलिमेंट है. ठीक है. अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किसे कहेंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अभी हमने देखा रोज इनटू कॉलम क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शो करता है. ठीक है. क्या है, रोज इनटू कॉलम.
ठीक, ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो रोज इनटू कॉलम मतलब कि कितने उस मैट्रिक्स में, ये जो टेबल है मैट्रिक्स का, ठीक है, इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं, ठीक है, इनका जो ऑर्डर है इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वो 3 रोज भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 कॉलम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या हुआ, ये 3 रो हो गए, ठीक है, और सॉरी 3, यहाँ 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है, और 2 रो हो गया। तो ये जो है ये तुम्हारा क्या शो कर रहा है, हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किस चीज की। अब इम्पोर्टेंट टर्म तो हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं कि व्हाट इज, मतलब कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहले बेसिक टाइप देख लो, रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट होता है रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स 1 2 3 ये जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये जो है जो भी हॉरिजेंटल होता है नंबर्स का अरेंजमेंट, वो क्या है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो कॉलम मैट्रिक्स जो होता है, क्या पढ़ा हमने, कॉलम मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल जो भी इस फॉर्म में है, एक सिंगल कॉलम जो है, जो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जो इस तरह से रिप्रेजेंट हो। ठीक है, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, पेंटेप पे ऐसी ही आ पाती है मेरे से। ठीक है, तो ये है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो मैट्रिक्स है। ये देख लो रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से रो मैट्रिक्स लिखते हैं, इस तरह से ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पहले देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है इसे समझते हैं पहले, यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये बेसिक मैट्रिक्स टाइप्स हैं, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तीसरा टाइप हो गया, जब रोज एंड कॉलम इक्वल ना हो तो उस टाइम क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो 1 4 2 5 3 6, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, जहां पे रोज एंड कॉलम जो है इक्वल नहीं है। अब जैसे कैसे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो रो कितने हैं हमारे, 2, जो हॉरिजेंटल होता है वो क्या होता है, हमारा रो होता है। ठीक है, तो जो ये रोज है हमारे कितने हैं, 1 और 2, और जो कॉलम है वो कितने हैं, कॉलम तो A B C, 3 कॉलम है। तो क्या बना, रो इंटू कॉलम क्या होता है, हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स होता है। तो इसका ऑर्डर क्या बना, तो रो हमारी 2 है, कॉलम हमारी 3 है, तो 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बना। तो ये जो है इक्वल तो नहीं है, 2 इंटू 2 तो नहीं है, रोज एंड कॉलम इक्वल तो नहीं है, तो ये क्या बना, हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जहां रोज एंड कॉलम इक्वल ना हो वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम स्क्वायर मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स में जब रोज एंड कॉलम इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये होता है रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, रोज एंड कॉलम इक्वल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लें कि 1 3 2 4, ठीक है, यहाँ पे रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो जीरो मैट्रिक्स जिसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, याद रखना, जीरो मैट्रिक्स को ही हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह का कोई मैट्रिक्स दिया हो जिसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जो है वो जीरो हो। ठीक है, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जो है जीरो हो, वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये सारे एलिमेंट इसके अगल बगल वाले जीरो हैं, बस ये जो है डायगोनल में यही जो है नंबर है, बाकी सारे जीरो है, तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स दिया नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ स्केलर मैट्रिक्स। एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश करने दो। तो अब हम स्केलर मैट्रिक्स समझते हैं, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हो। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। मतलब कि डायगोनल में जैसे हो रहा था ना कि इसके अंदर अगर सारे जीरो तो यहाँ पे भी जीरो होंगे, पर जो एलिमेंट्स होंगे ये डायगोनल में बन रहे हैं वो 3 3 इक्वली होंगे, ठीक है। कुछ भी हो नंबर 7 7 वो सारे दोनों इक्वल होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है, बस इसके एलिमेंट्स जो होते हैं डायगोनल में वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक हमारा छूटा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिया, जीरो मैट्रिक्स देख लिया, डायगोनल मैट्रिक्स देख लिया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखने जा रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जिसे कहो यूनिट मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। और इसमें जो होता है एलिमेंट 1 होते हैं, मतलब कि सारे एलिमेंट को मान लो ये 1 1 ये डायगोनल में है तो 1 1, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0, मतलब 1 1, ठीक है, ये हो गया। और ये सारे दोनों 0 हो जाएंगे, मतलब ये सब दोनों हाँ क्या ड्राइंग बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये 1 1 0 0, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या डायगोनल मैट्रिक्स में। जब 1 1 हो जाए तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस इसके डायगोनल क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स जो है इसमें तो सारे एलिमेंट्स 0 हो। डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल मतलब वो बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स भी हमने एक देखा, स्केलर में क्या था कि सारे जो एलिमेंट हो, डायगोनल एलिमेंट जो हो वो क्या हो? इक्वल हो, वो था स्केलर मैट्रिक्स हमारा। डायगोनल एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक सेकेंड, अपर ट्रायंगुलर, एक मिनट, हाँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या होता है? ये डायगोनल के नीचे सब एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं, ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, और ये सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या होंगे? वो 0 होंगे। मतलब ये देखो ये डायगोनल जा रहा है, यहाँ के नीचे जितने भी होंगे ये सब 0 हैं, ये सब 0 होंगे, ठीक है। ऊपर वाले कुछ भी ऊपर वाले नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले जो हैं वो नंबर हो सकते हैं, पर जो नीचे हैं, नीचे जो नंबर है ये क्या होंगे? ये होंगे 0, ठीक है, ये होंगे हमारे 0, ठीक। इसके ऊपर डायगोनल के सारे एलिमेंट जो है कुछ भी हो, पर इसके नीचे वाले सब 0 हैं, तो ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें डायगोनल के ऊपर सब एलिमेंट 0 होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि 1 2 3, ठीक है, 0 4 6 5 0 0। तो अब तुम देखो ये हुआ तुम्हारा डायगोनल, इसके ऊपर सारे ये जो एलिमेंट है सारा ये क्या होंगे? 0, ठीक है, इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो देखा था हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि जब मैट्रिक्स ट्रांसपोज
के इक्वल हो तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मिरर इमेज जैसा लगता है, ठीक है, मतलब जो जब मैट्रिक्स क्या हो, ट्रांसपोज के इक्वल हो तो मिरर इमेज जैसा लगता है, इसे कहते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हमने सारे मैट्रिक्सेस ओवरऑल कवर कर लिया है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो, इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होता है रो कॉलम हो जाता है, कॉलम रो हो जाता है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो डिटरमिनेंट जिसका 0 होता है और नो कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। आइडोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ गॉट इटसेल्फ बैक, ठीक है, मतलब ए अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपने आप ही वही इक्वल आ जाता है, ठीक है। इसको